फोकस लॉक किया? अरे भैया फोकस लॉक हो चुका है, तो वापस आ जाते हैं फिर से उसी जोश के साथ। चलिए, पिछली वीडियो में अपन बातें क्या कर रहे थे? लॉ ऑफ एडिशन। क्या बातें कर रहे थे? वेक्टर एडिशन की बातें कर रहे थे। तो आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है। अच्छा, जिसने भी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, यहाँ पे आई का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करें, वीडियो देख के आएँ। और अगर नहीं मिल रही तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। यार फिजिकल केमिस्ट्री की पूरी सीरीज़ चल रही है हमारी, एक फिज़िक्स की पूरी सीरीज़ चल रही है, बेसिक मैथ्स कंप्लीट कर डाली है, वहाँ वो जाके देख लें। बेसिक मैथ्स पूरी कवर करके आएंगे, आपको फिज़िक्स में मज़ा आएगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है वो यही है कि आपकी मैथ्स जो बेसिक मैथ्स है वो एकदम लल्लू टाइप है, इसीलिए आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। चलिए आइए, क्या हम बातें कर रहे थे भाई साहब, क्या बातें कर रहे थे? चलिए देखिए, हम बातें कर रहे थे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अच्छा, पिछले टर्म पे हमने बातें करी थी यार, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। किसकी बात करी थी? पिछले टर्म पे हमने बातें करी थी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। किसकी बातें करी थी? आज हम बात करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। एक्चुअल में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का ही एक हिस्सा है यार। हाँ ना तो बोलो, ये उसी पे बेस्ड होता है, ये उसी पे बेस्ड होता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। इधर देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, बिल्कुल इधर। सर एक वेक्टर ए ले लें, क्या ले लें? एक वेक्टर ए ले लिया, बहुत बढ़िया। एक वेक्टर ए ले लिया हमने, बहुत बढ़िया। एक वेक्टर हमने ए ले लिया, ठीक। एक वेक्टर हमने ए ले लिया और एक वेक्टर हमने ऐसे बी ले लिया, और दोनों के बीच में एंगल ले लिया थीटा। कितना ले लिया? थीटा। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत मज़ा आया। आगे देखिए, अगर हम इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दें तो क्या कोई मसला होगा? कोई मसला होगा? सर कल ही बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, एक वेक्टर को शिफ्ट करने, पैरेलल शिफ्ट करने पर उसमें कोई चेंज नहीं आता। ना तो इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आएगा और ना ही इसके डायरेक्शन में कोई चेंज आएगा, तो इसमें चेंज आने वाला नहीं है। अच्छा, तो हमने कहा इसको हमने यहाँ से उठाकर यहाँ कर दिया, तो ये ऐसा बन गया। कैसा बन गया? ये ऐसा बन गया, कुछ थोड़ा सा घटिया बन गया, ठीक। तो भैया ये ऐसा बन गया। कैसा बन गया? ये वेक्टर हो गया आपका ए वेक्टर, और ये आपका शिफ्ट करने के बाद ये आपका बी वेक्टर। अब इन दोनों को मिला दीजिए, घबराइए नहीं, इन दोनों को मिला दीजिए। मिल गया भाई साहब, मिल गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब बताइए, इसको देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं। ये देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो हमने ले लिया ये थीटा, तो ये भी थीटा। सर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ए। कितना होगा? ए। और इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा बी। कितना होगा? बी। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड बी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी तो बी ही होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी तो बी ही होगा। सर एक बात बताइए, बी के सामने वाला, सर सामने वाला साइन होता है और नीचे वाला कॉस होता है कि नहीं होता? अरे होता है, अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, हाँ। नीचे वाला कॉस होता है, सामने वाला साइन। अच्छा, अगर आप इसका रिजल्टेंट वेक्टर बनाएंगे तो ए और बी के बीच कुछ छीड़ती हुई लाइन, हाँ कि ना। आप नहर में अंदर कूदे, नहर अंदर चल रही थी, तो आप बीच से ही तो जाओगे, तो रिजल्टेंट बीच से ही तो आएगा। अच्छा, बीच से आएगा। अच्छा, तो देखिए ये आ गया आपका बीच से एक रिजल्टेंट वेक्टर। क्या आ गया? रिजल्टेंट वेक्टर आपका कहाँ से आ गया? बीच से, ठीक। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया आर वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ गया? आर वेक्टर। बहुत बढ़िया, शानदार, मज़ेदार, वोकाली। इधर देखिए, अब ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को देखो, ए इसको मान लो एक्स वाई जी ट्रायंगल में देखिए, एक्स वाई जी ट्रायंगल में, यार हाँ ना तो कुछ बोलो, एक्स वाई जी में देखिए तो सर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है? हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप क्या बोलोगे? कबाड़ी। क्या बोलोगे? इधर देखो, आप बोलोगे आर का स्क्वायर बराबर वाई जी का स्क्वायर प्लस एक्स जी का स्क्वायर। यार हाँ ना तो बोलो, वाई जी का स्क्वायर प्लस एक्स जी का स्क्वायर। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये हाँ कि ना। अच्छा, तो आर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा अंडर रूट वाई जी स्क्वायर, और वाई जी स्क्वायर है कितना? सर वाई जी कितना है? सर वाई जी बताइए, बी साइन थीटा।
तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं, बी साइन थीटा का स्क्वायर सर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसमें कुछ वाली बात नहीं है। अरे है कि नहीं है, अरे बताइए ना। चलिए उसके बाद सर ये एक्स जी का स्क्वायर मतलब ए प्लस बी, या इसको ऐसे लिख दे थोड़ी देर के लिए, ये हो गया आपका वाई जी का स्क्वायर और ये हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। और अगर ये स्क्वायर हटाओगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब ध्यान समझिए, ध्यान से देखिए, तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ गया सन्नाटो, इंदर देखो, घबराओ नहीं, शर्माओ नहीं, इंदर कहाँ देख रहे हो, इंदर देखो, इंदर सर आपका हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, सर ए स्क्वायर प्लस ये आपका क्या हो गया बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, मतलब 2a और b कितना है, b कॉस थीटा, तो b कॉस थीटा। यार हाँ ना तो बोलो कुछ, अरे कुछ तो बोलो, अरे मुझे तो खोलो, इधर देखो r, अरे r सर बताइए, अगर हम b कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले लिख लिया a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर कॉमन ले लिया, अब एक b स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर थीटा था और एक b स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर थीटा था, वो हमने एक जगह लिख लिया, बाकी 2ab कॉस थीटा अलग लिख लिया, 2ab कॉस थीटा अलग लिख लिया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो जब आप दो वेक्टर ऐड करते हो थीटा एंगल पर, दो वेक्टर ऐड करते हो किस एंगल पर, थीटा एंगल पर, तो क्या आता है a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मान लो ये रिजल्टेंट वेक्टर आपका a से अल्फ़ा बना रहा है, क्या बना रहा है, a से अल्फ़ा बना रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे tan अल्फ़ा, क्या लिखोगे tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या लिखोगे tan अल्फ़ा बराबर परपेंडिकुलर मतलब बी साइन थीटा अपॉन बेस क्या हो जाएगा a प्लस बी कॉस थीटा, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। क्या इतना आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। नहीं आया, आया कि नहीं आया। अब ध्यान समझिए, ये जो है ये सन्नाटा हमारे पास आ गया कि हमारा जो ए वेक्टर होता है और बी वेक्टर होता है कोई, ठीक। अगर हम मान लो ये आपका तो प्रूफ हो गया। चलिए अब हम इसमें अपने काम की बातें निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी। तो हमने कहा सर इंदर देखिए, अगर हमारा कोई ए वेक्टर है, कोई क्या है ए वेक्टर, ठीक, उसका मैग्नीट्यूड ए है, और हमारा कोई बी वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है बी वेक्टर, तो हमारा काला वाला वेक्टर, काला वाला मेरी तरीके से देखो, काला वाला, हाँ कि ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसके बीच में एंगल कितना है सर थीटा है, कितना है थीटा है। एक बात बताओ सन्नाटो, इधर देखो, घबराओ नहीं, शर्माओ नहीं, इधर देखो सर, ये ए है तो क्या ये नीचे वाला वेक्टर जो होगा, जो हरा वाला वेक्टर होगा, हरा वाला वेक्टर, क्या वो बी होगा कि माइनस बी वेक्टर होगा, उसका मैग्नीट्यूड बी ही रहे। यार हाँ ना तो बोलो, अरे फील आएगी, अरे झील आएगी। इधर देखो, क्या आपको समझ में आ रहा है, ये बी वेक्टर है और ये माइनस बी वेक्टर, क्योंकि आपने माइनस लगाया तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तुरंत फटाक से चेंज हो जाएगी। अब बताइए चुल्लू मुन्नू, ए और माइनस बी के बीच में कितना एंगल है, क्या 180 माइनस थीटा है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है, हाँ है, बिल्कुल है। सर ए और बी के बीच में थीटा है, हाँ कि ना, तो पूरा 180 में से थीटा कम कर दो तो 180 माइनस थीटा, अरे है कि नहीं है। कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, सन्नाटा छा रहा है। अब देखिए ध्यान से, हम कह रहे हैं अगर मान लो यहाँ से आप दो चीज़ें निकालने की कोशिश करते हो, क्या निकालने की कोशिश करते हो आप, अगर यहाँ से दो चीज़ें निकालने की कोशिश करते हो, ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यार हाँ ना तो बोलो, आप ए प्लस बी वेक्टर का मतलब रिजल्टेंट निकालना चाहते हो, आर वेक्टर, तो आर वेक्टर का रिजल्टेंट क्या आएगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कोई बुराई वाली बात नहीं है। वेक्टर एडिशन से आपने समझ लिया ए प्लस बी वेक्टर, हाँ कि ना। अब बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ ए प्लस माइनस बी, ए प्लस ए में कौन सा वेक्टर ऐड कर रहे हैं? माइनस बी वेक्टर ऐड कर रहे हैं। वेक्टर सब्ट्रैक्शन नामक कोई चीज़ नहीं होती। वेक्टर सब्ट्रैक्शन कुछ और नहीं, वेक्टर एडिशन ही होता है। यार हाँ ना तो कुछ बोलो। वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या होता है? वेक्टर एडिशन ही होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा, तो इसको हमने मान लिया पी वेक्टर। क्या मान लिया? इसको मान लिया हमने पी वेक्टर। कौन सा वेक्टर? पी वेक्टर। ठीक, इसको हमने मान लिया पी वेक्टर कि ए माइनस बी आता है पी वेक्टर और ए प्लस बी आ रहा है आर वेक्टर, या एस मान लो। क्या मान लो? एस। ठीक, तो हमने मान लिया एस वेक्टर। तो बताइए एस वेक्टर यहाँ से जाएगा बीच से कि नहीं? एस वेक्टर कहाँ से जाएगा? यहाँ बीच से जाएगा, ए और माइनस बी के बीच से जाएगा, क्योंकि वो ए माइनस बी के बीच का वेक्टर है। यार हाँ ना तो बोलो। और एक रिजल्टेंट आपका यहाँ से जाएगा आर वेक्टर, तो आर वेक्टर हो जाएगा ए प्लस बी वेक्टर और एस हो जाएगा ए प्लस कौन सा? माइनस बी, तो माइनस बी वेक्टर, हाँ कि ना। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी वेक्टर। क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी वेक्टर। तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई सर, ए प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो हमारा ये आ गया भाई साहब रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा, तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पर जो एस वेक्टर आ गया था उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? वो भी आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी तो कितना होगा? हाँ बिल्कुल, हाँ कि ना। अच्छा, प्लस 2ab। अच्छा, अब a और माइनस बी में कितना अंतर है? अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एस वेक्टर बराबर a माइनस बी वेक्टर, a माइनस बी वेक्टर। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। तो बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ कि ना, प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ कि ना। कॉस कितना हो जाएगा? कॉस बताइए कितना हो जाएगा? कॉस टीटा की कॉस 180 माइनस टीटा, कॉस 180 माइनस, सर कॉस 180 माइनस टीटा, कॉस 180 माइनस टीटा क्या सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा? क्या सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है? और 180 में तोड़ेंगे तो फंक्शन बदलेगा नहीं, फंक्शन नहीं बदलेगा। मतलब ये आपका हो गया अंडर रूट में, हाँ कि ना, और ये आपका आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर, कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस 180 माइनस टीटा माइनस साइन टीटा होता है, कितना होता है? तो माइनस आगे लग जाएगा 2ab साइन टीटा, साइन टीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्या? यार हाँ ना तो बोलो। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ हाँ कि ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो फिर से देखिए सर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर, उनमें हमने बना लिया एक ट्राइंगल लॉ, और ट्राइंगल बनाया। क्या बनाया? ट्राइंगल। और हमने कहा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। क्या यहाँ पर पाइथागोरस नहीं लगाई जा सकती? लगाई जा सकती। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सर बेस कितना था? बेस था, परपेंडिकुलर था बी साइन थीटा, और बेस था आपका ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी, वहाँ से हमने ये निकाल लिया, हाँ कि ना। तो एक्चुअल में वेक्टर सब्सट्रैक्शन और वेक्टर एडिशन दो चीज़ें आ गई, आई कि नहीं आई? पर एक्चुअल में वेक्टर सब्सट्रैक्शन कुछ और नहीं, वेक्टर एडिशन ही है। इन दो वेक्टर को ऐड किया गया है ए प्लस माइनस बी वेक्टर, और उसका रिजल्टेंट नीचे से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अरे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। ठीक, अच्छा, और बताइए, इसमें ध्यान समझिए। अब ये तो हमारा शानदार एक फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? शानदार तरीके से एक फॉर्मूला तैयार हो गया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये हमारा एक शानदार तरीके से एक फॉर्मूला तैयार हो गया है, ए प्लस बी वेक्टर, हाँ कि ना, और ए माइनस क्या?
ए माइनस बी वेक्टर, ए प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। साइन, साइन क्यों चेंज हुआ है, क्या पूछ रही हो? फंक्शन, अच्छा फंक्शन, हाँ तो अच्छा फंक्शन चेंज कर दिया, सॉरी। हाँ कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है? हाँ कॉस ही रहेगा, सॉरी कॉस ही रहेगा, फंक्शन थोड़ी बदलेगा। हाँ सॉरी, हाँ कि ना, फंक्शन थोड़ी बदलेगा, वही तो बोला था, क्या बोला था, फंक्शन नहीं बदलेगा। ठीक, तो भैया फंक्शन बदलेगा नहीं, फंक्शन नहीं बदलेगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं। अगर अगर इफ़ यहाँ पे एक कंडीशन ले लेते हैं, इफ़ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मतलब दोनों 10-10 न्यूटन के हों, 5-5 मीटर पर सेकेंड हों, हाँ कि ना, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हों, मैग्नीट्यूड क्या हों, मैग्नीट्यूड क्या हों, बराबर हों, क्या हों। अगर दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू बी, ए इज इक्वल्स टू, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हैं, बराबर हैं, तो हम ए की जगह पर बी लिख सकते हैं या बी की जगह पर ए लिख सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो आर वेक्टर कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a, हाँ कि ना, 2a कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 2a कॉस थीटा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, अरे शक वाली बात नहीं है, अरे घबराने वाली बात नहीं है, तो शर्माने वाली बात, इंदर समझ में आ रहा कि नहीं। अच्छा ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, हाँ कि ना, नहीं आया, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस। अच्छा, तो अगर आप क्या करें, आप ए स्क्वायर कॉमन लेके बाहर ए कर देंगे कि नहीं कर देंगे, हाँ आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर कॉमन लेके बाहर कर दोगे, तो जब ए स्क्वायर कॉमन लेके बाहर करोगे तो ए बन जाएगा यार, हाँ ना तो बोलो। ठीक, अंदर बचेगा 2 प्लस 2, हाँ कि ना, क्या बनेगा यार, हाँ ना तो कुछ बोलो, क्या बोलो। अच्छा अब आपने क्या करा, 2 कॉमन ले लिया तो 2 अंदर रह गया और बन गया 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, यार हाँ ना तो बोलो, 1 प्लस कॉस थीटा, हाँ कि ना, कितना बन गया, 1 प्लस, नहीं आया, 1 प्लस कॉस थीटा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अच्छा 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस क्या कॉस थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना होता है, 2 साइन 2 कॉस कितना होता है, ये होता है आपका 2 तो पहले से था, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 बाहर, मतलब 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 है ना, तो एक बाहर आ जाएगा, तो बन जाएगा 2a, और कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 2a कॉस थीटा बाई 2, यार हाँ ना तो कुछ बोलो। जब दो रिजल्टेंट वेक्टर एक जैसे होते हैं तो 2a कॉस थीटा बाई 2, यार हाँ ना तो बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, अरे आया कि नहीं आया। अच्छा सर इसमें भी करो, ऐसा बकवास इसमें भी करो, अच्छा लगेगा हमको। देखो देखो चुल्लू मुन्नू, इधर देखो, अगर हम एस वेक्टर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे, इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं, क्या आप एस को क्या लिखोगे, एस का मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे, ए स्क्वायर, हाँ कि ना, नीला नीला करते हैं, अच्छा लगेगा, नीला नीला अच्छा लगता है। इधर क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2a कॉस थीटा, हाँ कि ना, माइनस 2a, और ये किस में चल रहा है, अंडर रूट में। ये किस में चल रहा है भाई साहब, अंडर रूट में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पहले बताओ। चल रहा है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं, शर्माने वाली बात नहीं, घबराने वाली बात। फील आ रही है, झील आ रही है, नीट की झील आ रही है। इधर देखो, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, हाँ कि ना, कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई बुराई वाली बात नहीं है। सर इसको अंडर रूट में लीजिए। अब बताओ,
अगर हम यहाँ पर a कॉमन लेके बाहर निकाल लें, a स्क्वायर कॉमन लिया, बाहर निकाल लिया, a बन गया, और अंदर 2 कॉमन ले लिया, हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। तो सर 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कितना होता है 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। तो हमने कहा यार अंडर रूट 2 साइन 2, ये 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। अब 2 2 4, सर 4 बाहर आएगा कि नहीं आएगा, मतलब 2 बाहर आ जाएगा कि नहीं, तो हो जाएगा 2a क्या साइन स्क्वायर बाहर आएगा तो साइन बन जाएगा और एंगल थीटा बाई 2 रह जाएगा। तो एस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा a माइनस बी का वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आ जाएगा सर, वो कितना आ जाएगा 2a साइन थीटा बाई 2, 2a कॉस थीटा बाई 2। यार हाँ ना तो बोल लो, नहीं है, नहीं है, नहीं है। मतलब दो वेक्टर अगर बराबर बराबर हैं तो उनका प्लस कर, उनको ऐड करोगे अगर तो आएगा 2a कॉस थीटा बाई 2। नहीं आया 2a, और अगर उनका चेंज निकालोगे मतलब उनका डिफरेंस निकालोगे, क्या निकालोगे, उनके बीच में अंतर निकालोगे, चेंज डिफरेंस माइनस करना है उनको, तो 2a साइन थीटा बाई 2, 2a साइन थीटा बाई 2। अब एप्लीकेशन देखेंगे जेई में कहाँ कहाँ आई है। यार हाँ ना तो बोलो, समझ में आया। बगैर एप्लीकेशन के फील आती नहीं है, ये चीज़ लल्लू टाइप लगती है हमको, लगती है कि नहीं लगती। यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात, शर्माने वाली बात, घबराने वाली बात नहीं, ठीक। अब ध्यान से देखो उन दोनों की एप्लीकेशन देखो, घबराओ नहीं, शर्माओ नहीं। इधर देखो सर, एक हमारा आ गया, एक हमारा रिजल्टेंट कितना आ गया आर वेक्टर, दैट इज a प्लस बी वेक्टर। a प्लस बी वेक्टर कितना आ गया बताओ, a प्लस बी वेक्टर कितना आ गया सर, काम की बातें भाई साहब, काम की बातें। तो हमारा a वेक्टर कितना आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर a प्लस बी वेक्टर, दैट इज अंडर रूट क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, अरे आया, अरे आया। इधर देखो, और सर एस वेक्टर हमारा a माइनस बी वेक्टर था कि नहीं था सर, a माइनस बी वेक्टर को अंडर रूट a स्क्वायर, अरे क्या लिखोगे b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा लिखोगे कि नहीं लिखोगे सर, लिख लिया भाई, आगे बोलो भाई, अरे आगे बोलो भाई, पनवेल निकलना है यार। इधर अगर आपका ए बी वेक्टर बराबर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, अगर बराबर है तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इनका आएगा, आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा 2a, कितना, मान लो ये सब बराबर होके कितने के बराबर हैं, a के बराबर, कितने के बराबर हैं। तो अगर ये कंडीशन है, इफ दिस कंडीशन, तो आपका हो जाएगा 2a कॉस कितना बेटा, कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई। चलिए सन्नाटे, एप्लीकेशन देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए बिल्कुल भी नहीं। अब ध्यान समझिए, अगर आपका दो वेक्टर a वेक्टर और b वेक्टर दोनों बराबर हैं, मान लो दोनों a और a हैं और दोनों के बीच में 180 डिग्री है कि नहीं है, तो उनका रिजल्टेंट कितना जाएगा, उनका रिजल्टेंट हो जाएगा सर, उनका रिजल्टेंट आएगा 0। कितना आएगा, और वो हमें ऐसे देख के भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि 180/2 90 और कॉस 90 0। अरे सन्नाटो, आया कि नहीं आया, कॉस 90 कितना हो जाएगा, समझ में आया। अच्छा सर एंगल घटाइए, ले मर, इधर देख, अगर हम 120 कर दें, क्या कर दें, दो फोर्सेस लग रही हैं F और F, कितनी लग रही हैं, दो फोर्सेस लग रही हैं F और F कितने पे लग रही हैं, 120 डिग्री पे, कितने पे, तो बताइए सर 120/2 क्या 60 होगा, क्या 60 होगा, और cos 61/2 होता है, तो 2 से 2 मर जाएगा, क्या सिर्फ a रह जाएगा। हाँ, तो सिर्फ जब आप लिखोगे 2f
कॉस 120/2, तो आपको लिखना पड़ेगा 2f, आप ऐसे लिखो ना, r बराबर 2f कॉस 120/2, ऐसे लिखोगे। तो 2f कॉस 60 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? कॉस 60 कितना होता है सर? कॉस 60 कितना होता है? 1/2। सर 2 से 2 मर जाएगा, क्या रह जाएगा? सिर्फ f रह जाएगा कि नहीं? मतलब क्या है? मतलब ये है 2 120 पे लग रहे हैं, 2 120 पे लग रहे हैं, उनका रिजल्टेंट भी उतना ही होगा, उनका रिजल्टेंट भी उतना ही होगा। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा यहाँ से? रिजल्टेंट भाई साहब f के बराबर ही आएगा, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th चैप्टर, कौन सा, और मैकेनिक्स में बहुत सारी जगह पर ऐसा इसको यूज़ किया जाता है। ठीक, नहीं आया। 2 रिजल्टेंट वेक्टर 120 पे हैं तो उनका रिजल्टेंट भी कितना होगा? मतलब 2 वेक्टर 120 पे हैं बराबर के, तो उनका रिजल्टेंट भी कितना होगा? ठीक, अब बताओ, अगर हम कह रहे हैं कि एंगल हमने कम कर दिया है, एंगल हमने कर दिया है 90, कितना कर दिया है? F और F 2 फोर्सेस लग रही थी। अब F और F में बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। तो जब 90 रखोगे यहाँ पे, चलो 90 रख के देखो सर, रिजल्टेंट हो जाएगा 2F साइन 90/2। कितना हो जाएगा सर? 90/2 क्या 45 होता है? और साइन 45 1/√2 होता है। तो सर हमने लिख दिया 2F और 1/√2, साइन 45 1/√2। सर √2 ने √2 को मार दिया, तो कितना आ जाएगा? √2F। कितना आ जाएगा? या F√2 कितना? तो मतलब √2F कितना आ जाएगा? ये √2F। यार हाँ ना तो बोलो, रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? रिजल्टेंट आपका आ जाएगा √2F। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर √2F का मतलब क्या? 1.414 होता है, 1.414F। हाँ कि ना? ये क्यों लिखा है अभी समझा रहा हूँ। 1.414F होता है कि नहीं होता? अरे होता है कि नहीं होता? चमका, अरे मुन्ना, अरे चुल्लू, इधर देखो। अब मान लो आपका एंगल कितना है? 60 डिग्री। कितना है? बोलो, F और F के बीच में कितना एंगल है? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री है। तो बताओ, तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा 2F cos 60/2, तो 2F cos 30, तो 2F cos 30 √3/2। सर 2 ने 2 को मारा, F√3 कितना आ गया? मतलब √3F कितना आ गया? F√3 या √3F। अरे यार हाँ ना तो बोलो। तो ये कितना हो जाएगा रिजल्टेंट? F√3F कितना हो जाएगा? √3F होगा कि नहीं होगा? सर √3F हो जाएगा। यार इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा √3F कितना होता है? 1.734732, हाँ कि ना? यार हाँ तो 1.732 या 1. ऐसा, हाँ कि ना? अब एक बात बताओ सन्नाटो, अगर हम एंगल बिल्कुल 0 कर दें, क्या कर दें? 2 रिजल्टेंट एक ही तरफ लगा दें बराबर बराबर के, तो क्या F और F 2F नहीं होना चाहिए? कितना होना चाहिए? चलिए देखते हैं। हमने कहा सर एक और दूसरा दोनों के बीच में बराबर बराबर के हैं, और थीटा कितना है? 0। कितना है? 0। यार हाँ ना तो बोलो, अरे बोलो हाँ। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। अब दोनों के बीच में एंगल 0 है, दोनों के बीच में एंगल क्या है? 0 है। दोनों के बीच में एंगल 0 है, दोनों के बीच में एंगल 0 है कि नहीं है? है। थोड़ा डिज़ाइन विज़ाइन बनाते हैं, अच्छा लगता है। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। अब इसको cos 0 करो, क्या करो? cos 0, तो cos 0/2 0, और cos 0 पूरा क्या हो जाएगा? 1। तो कितना रह जाएगा? 2a। क्या हो जाएगा? हाँ, तो अब जब ऐसे लिखोगे F बराबर 2F, रिजल्टेंट आपका हो जाएगा 2F cos 0/2, 0/2 मतलब 0/2 क्या होता है? 0। तो 2F cos 0, और cos 0 कितना होता है? 1। तो 2F × 1, तो कितना आ जाएगा? 2F। कितना आ जाएगा? तो रिजल्टेंट यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2F। अब देखो ध्यान से, कुछ तुम्हें समझ में आ रहा है? ज्यों ज्यों एंगल घटता है रिजल्टेंट बढ़ता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? हाँ कि ना? ऐसे मुझे कोई खींचे, अगर मुझे ऐसे खींचे तो ना इधर जाऊँगा ना, अब मैं थोड़ा थोड़ा जाने लगूँगा, अब और जाऊँगा इधर, अब और जाऊँगा, नहीं है? तो भैया मुन्ना चुल्लू मुन्नू, 0 से हुआ F, 1F कितना? 1F से 1.4F से 1.7F
से 2f। कितना हुआ? क्या बढ़ रहा है? क्या बढ़ रहा है कि घट रहा है? क्या ये एप्लीकेशन आपको याद हो जाएगी? क्या घबरा जाएंगे? क्या शर्मा जाएंगे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या आपको फील आ रही है? क्या झील आ रही है? इधर देखिए। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? इसकी एप्लीकेशन क्या है सर? सर ओ सन्नाटे वाले सर, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, कहाँ देख रहे हो? इधर देखो, इधर। अब मान लो हमारा एक वेक्टर था ऐसे करके, हाँ कि ना? हमारा एक वेलोसिटी वेक्टर इधर था। क्या था? था कि नहीं था? अरे था कि नहीं था? मतलब इनिशियल वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी v इधर थी, और फिर थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई? क्या हो गई? इधर को हो गई। v फाइनल क्या हो गई? लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर था। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या था? v फाइनल का जो मैग्नीट्यूड था वो भी v था, और v इनिशियल का जो मैग्नीट्यूड था वो भी कितना था? तुरंत। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो v फाइनल का जो मैग्नीट्यूड था वो भी v था, और v इनिशियल का जो मैग्नीट्यूड था वो भी v था, हाँ कि ना? अब हमसे कह रहा है कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया। तो वेलोसिटी में चेंज तो आएगा है भाई, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन बदली है भाई। वेक्टर की डायरेक्शन बदलेगी तो चेंज नहीं आएगा सन्नाटो। हाँ, डायरेक्शन अभी हम नहीं खेल रहे, अभी हम सिर्फ किस चीज़ में चेंज देख रहे हैं? मैग्नीट्यूड में। किसमें? अरे यार हाँ ना तो बोलो। तो हम चेंज इन क्या देख रहे हैं? चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। क्या देख रहे हैं? चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या देख रहे हैं? अरे यार नहीं आया। तो हम चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, तो हम लिखेंगे v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर, और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है कि नहीं बराबर है? दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, हाँ कि ना? अच्छा, तो जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है सन्नाटो, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे s वेक्टर बराबर 2a साइन थीटा बाई 2 इफ़ a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू a। नहीं आया? यहाँ पर कुछ अच्छा सा लिख दिया था, इधर देखो, ऐसे करके लिखो, ऐसे करके a इज इक्वल्स टू b, a का मैग्नीट्यूड b के बराबर है, हाँ कि ना? तो a का मैग्नीट्यूड b के बराबर है। a का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? a का मैग्नीट्यूड भाई साहब b के बराबर है, और वो a के बराबर है। नहीं आया? तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो इस कंडीशन में जब ये कंडीशन बनती है तो क्या होता है? क्या हम लिख नहीं सकते कि जो उनका जो चेंज इन वेक्टर आएगा, ये चेंज इन वेक्टर ही तो लिखा है, मतलब एस वेक्टर। तो एस वेक्टर को हम कुछ और नहीं बल्कि हम क्या कह रहे हैं? चेंज इन वेक्टर। क्या चेंज इन वेक्टर होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एस वेक्टर क्या होता है? 2a साइन थीटा बाई 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, तो बिल्कुल समझ में आ रही। ये वाली चीज़ हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। कैसे आ रहा है ये? ठीक, अब बताओ, ये जो है, ये जो चीज़ है, ये a वेक्टर माइनस b वेक्टर है। ये क्या है? a वेक्टर माइनस b वेक्टर, हाँ कि ना? अब बताओ, क्या मैं इसकी जगह ये नहीं लिख सकता? चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर जो है a माइनस बी वेक्टर को हम ऐसे नहीं लिख सकते? a माइनस बी वेक्टर को, a माइनस बी वेक्टर को, a माइनस बी वेक्टर को हम ऐसे नहीं लिख सकते? 2v साइन थीटा बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? नहीं आया? आया कि नहीं आया? अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ जेई के, टेंशन ना लें, भले ये समझ लें। यार हाँ ना तो बोलो, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ चमका? अरे कुछ समझ में आ रहा है? अरे कुछ फील आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही? बहुत बढ़िया। आपको सन्नाटा छा रहा है? छा रहा है कि नहीं आ रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर कितना आ गया? 2v साइन थीटा बाई 2। अगर मान लो ये थीटा है, कितना है? ओहो ओहो, ये कितना है? थीटा। नहीं आया? एक और तरीका, लल्लू टाइप तरीका, लल्लू टाइप तरीका। सर इधर देखो, हमको इससे फील नहीं आया है, हमको ज्योमेट्री से फील कराओ। किससे फील कराओ?
हमको किससे फिल कराओ, ज्योमेट्री से। अभी ध्यान से देखो, अगर इसका रेडियस वेक्टर कितना है, आर कितना है, और इसका रेडियस वेक्टर कितना है, इधर है आर, पोजीशन वेक्टर इधर था, अब पोजीशन वेक्टर किधर हो गया है, इधर हो गया। तो जब पोजीशन वेक्टर चेंज हुआ है, लेकिन पोजीशन का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड थोड़ा चेंज हुआ है, रेडियस क्या बराबर ही रहेगी हर जगह, बराबर रहेगी कि नहीं रहेगी। तो जब बराबर रहेगी तो बताओ क्या ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, तो हम इसको मिला दें, ऐसे करके मिला दें कि ना मिला दें, हाँ कि ना। चलो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से मुन्ना चुल्लू मुन्नू, इधर देखो, इसको थोड़ा सा हम ऐसे ले लेते हैं ताकि आपको और फील आए, ऐसे ले लेते हैं। सर ये एंगल है थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा है कि नहीं थीटा। अगर ये थीटा है सर, और ये आर पोजीशन वेक्टर पहले इधर था, अब पोजीशन वेक्टर चेंज होकर इधर हो गया है, तो ये अब यहाँ पहुँच गया है, लेकिन पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो नहीं बदला है, बदला है क्या, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदला नहीं है। अब बताओ कोई चीज़ यहाँ से यहाँ जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या शुरुआत से लेकर आखिरी को मिलाने वाली सीधी रेखा। तो हमने कहा डिस्प्लेसमेंट होता है मिनिमम डिस्टेंस, क्या होता है, मिनिमम। अगर ये एंगल थीटा है, तो ये जो बाइसेक्ट करेगा तो ये कितना हो जाएगा, θ/2 नहीं हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, θ/2 होएगा कि नहीं होएगा। अब एक बात बताओ सर, ये जो चीज़ है ये आर है और ये आपका एंगल है, तो उस एंगल के सामने वाला साइन कंपोनेंट होता है कि नहीं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा आर साइन थीटा, हाँ कि ना। और इधर भी इस सामने वाला आर साइन थीटा, नहीं आया, आर साइन थीटा प्लस आर साइन थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2r साइन थीटा, हाँ कि ना, हो जाएगा कि नहीं। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड नहीं बदला है डिस्प्लेसमेंट का, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो बदला नहीं है, तो आप लिखोगे आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर, लिखोगे कि नहीं लिखोगे। और आप ये लिखोगे कि आर फाइनल जो था और आर इनिशियल का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो आप क्या लिखोगे, 2r साइन θ/2। ये साइन θ/2 था, ये भी साइन θ/2 था, तो ये साइन θ/2 आर का साइन कंपोनेंट और ये भी आर का साइन कंपोनेंट, तो आर साइन θ/2 प्लस आर साइन θ/2, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2r साइन θ/2। आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, शर्माने वाली बात नहीं है, डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, आया कि नहीं आया। तो कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो रही है, दैट इज़ v फाइनल माइनस v इनिशियल, बट मैग्नीट्यूड तो बराबर है। जो मैग्नीट्यूड बराबर है, तो जब भी दो वेक्टर लें और उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो तो हमें खेलना आना चाहिए, नहीं आया, ऐड करना भी आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करना भी आना चाहिए, आया कि नहीं आया। अब इन दोनों के एप्लीकेशन जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इसका भी और इसका भी। यार आना तो बोलो, पहले एक लल्लू टाइप फिर कल्लू टाइप, हाँ कि ना, ठीक। इसको लिखो फटाक से, समझ में आ गया। एक पेज पे लिख डालो इसको एक पेज पे लिख डालो, शानदार तरीके से नोट्स बनाओ, कलरफुल नोट्स, कलरफुल मास्टर। हटा दें, चलिए जेई पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत देखते हैं, आपको अच्छा लगेगा, ध्यान से देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, दुनिया के मुसाफिर। इधर देखिए, इधर देखो, देखिए, देख डालिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं। इधर सबसे पहले आपको एक ए वेक्टर दिया हमने, ए वेक्टर दिया 20 न्यूटन, कितना दिया आपको, 20 न्यूटन। और दूसरा एक बी वेक्टर दिया आपको 30 न्यूटन, चलो ज़्यादा ना लो, 5 न्यूटन और 7 न्यूटन, 5 न्यूटन और 7 न्यूटन। इनके बीच में एंगल था आपका थीटा बराबर, इनके बीच में एंगल है आपका मान लो 60 डिग्री, कितना है, 60 डिग्री, नहीं आया। इनके बीच में एंगल कितना है, तो आपको निकालना है ए वेक्टर क्या निकालना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या निकालेगा, रिजल्टेंट ए प्लस बी वेक्टर क्या निकालना है आपको, ए प्लस बी वेक्टर निकाल दो और ए माइनस बी वेक्टर निकाल दो। निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, ये लल्लू टाइप प्रैक्टिस है, हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ जाए, हो जाएगी ना। देख सर ए प्लस बी वेक्टर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 × 5 × 7 × cos 60। cos 60 कितना होता है, cos 60 1/2 होता है कि नहीं होता, कितना होता है 1/2। तो 1/2 सर 1/2 से ये 2 मर जाएगा कटा कटा, हाँ कि ना, 1/2 और ये 2 कट जाएगा, 7 × 5 = 35। ठीक, तो 5 × 25 और ये कितना हो जाएगा 49 और ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो अंडर रूट 25 + 35, 25 कितना हो जाएगा आपका 60, कितना हो जाएगा, अरे 25 कितना होता है भाई 60 होता है, 60 + 40 100 109 कितना आ जाएगा अंडर रूट 109, अंडर रूट 109। ठीक, बोलो समझ में आ गया कि नहीं। अब इधर देखो, अगर मान लो a माइनस बी होता तो a माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट कितना आता 5² + 7² माइनस 2 × 5 × 7 cos 60। सर cos 60 कितना होता है, cos 60 कितना होता है भाई, हाँ 1/2 से 1/2 मर जाएगा, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 25 + 49 - 35, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो 25 और 35 माइनस का 10 और 49 में से माइनस 10 चला गया तो 49 - 10 39 अंडर रूट 39। क्या ये लल्लू टाइप चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, अब आते हैं थोड़े स्टैंडर्ड सवाल, नहीं ये क्या लल्लू टाइप बातें कर रहे हैं आप, हाँ कि ना, ध्यान समझिए। अगर आपसे कह रहा है, अगर आपसे कह रहा है कि सुनना, ध्यान सुनिए, ये चार्ज, अभी हम आपको कूलम्स लॉ नहीं पढ़ा रहे हैं, सिर्फ एक आइडिया दे रहे हैं, अभी कूलम्स आप लॉ आपने पढ़ा नहीं। मान लो ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज है और एक ये चार्ज, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, सबकी दूरी बराबर है, सबकी दूरी बराबर है, सबकी दूरी क्या है बराबर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो हमने कहा अगर ये चार्ज इसके ऊपर F लगा रहा होगा तो उतनी ही दूर पे ये है, तो ये भी तो F लगा रहा होगा, ये इसके ऊपर इधर F लगा रहा है तो ये भी इसके ऊपर कितना F लगा रहा है, लगा रहा है कि नहीं लगा रहा। अच्छा, ये इसके ऊपर कितना लगा रहा होगा, हाँ कि ना। तो एक्चुअल में फॉर्मूला होता है कि Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच का स्क्वायर, दोनों के बीच का स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहाँ पे R यहाँ पर कितना था KQ², दोनों Q थे तो Q × Q Q² हो गया, और रेडियस कितनी है A², कितनी है, इसको हमने मान लिया F। ये पहला वाला F1 कितना आ गया, मान लो F कितना आ गया। ऐसे इसके लिए लगाएंगे तो ये F2 भी कितना आएगा, लगभग यही आएगा, क्योंकि चार्ज भी बराबर है, डिस्टेंस भी बराबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा 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 अच्छा, अब इसको देखो, यहाँ से डिस्टेंस इसकी अलग हो जाएगी कि नहीं। यहाँ से A थी, चार्ज बराबर थे, यहाँ से A थी, चार्ज बराबर थे, तो कोई मसला नहीं था, दोनों में बराबर फोर्स लग रहा था। यहाँ से डिस्टेंस क्या हो गई है, थोड़ा बढ़ गई है, तो ये होता है √2a। कितना हो जाता है √2a। क्यों, क्योंकि सर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही तो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, हाँ कि ना। तो ये A² 2a² और a बाहर आ जाएगा तो a√2 कितना हो जाएगा, a√2, या बोल सकते हो 2√2a, कितना हो जाएगा √2। तो फेस डायगोनल कितना होता है, फेस डायगोनल कितना होता है √2a, और बॉडी डायगोनल √3a कितना होता है। ये आपको पता है कि नहीं पता, नहीं पता है, चलो बता देते हैं। इधर देखो, फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल, ये याद रखना, ठीक, ध्यान समझो। इस क्यूब के कितने फेस हैं, इस क्यूब के कितने फेस हैं बताइए, इस क्यूब के फेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6 हैं कि नहीं। अब एक बात बताओ,
अगर तुम यहाँ ये ए है, ये ए है, ये ए है, हाँ कि ना, सब ए हैं। अरे हाँ, वर्ग है, वर्ग, वर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, घन, घन बोलते हैं यार। ये ए है, ये ए, तो बताओ ये इसका एक फेस है कि नहीं है? तो फेस को क्या लिखोगे तुम, ऐसे नहीं लिखोगे। अच्छा, ये नीचे वाला इसका फेस है कि नहीं? तो ये फेस जो है इसको आप जब मिलाओगे ऐसे करके, हाँ कि ना, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। यार हाँ ना तो बोलो। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल, इस वाले में ये 3 है, इसमें ये और ये साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा कि नहीं? तो हमने कहा ये मान लो कुछ एक्स वैक्स है, तो हमने कहा एक्स बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बाहर आ गया, ए रूट 2 हो जाएगा कि नहीं? तो एक फेस, नीचे वाले फेस का डायगोनल कितना है? नीचे वाले फेस का डायगोनल है रूट 2a। कितना है? रूट 2a है कि नहीं है? अब बॉडी डायगोनल, कौन सा डायगोनल? बॉडी डायगोनल होता है जो एक पॉइंट और क्यूब के दूसरे कॉर्नर, एक कॉर्नर से लेकर उसके जस्ट अपोजिट वाले कॉर्नर को कनेक्ट करता है। ठीक, एक से लेकर दूसरे कॉइन तक, मतलब दूसरे कॉर्नर तक कंप्लीट कवर करता है ये। ठीक। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो, लाल काला नीला, लाल काला नीला ट्रायंगल, हाँ कि ना? तो लाल काले नीले ट्रायंगल में देखो तो क्या दिखेगा आपको? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर लाल वाले का स्क्वायर होगा कि नहीं? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर लाल वाला का स्क्वायर, हाँ कि ना? तो हमने लिख लिया सर लाल का स्क्वायर मतलब बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बॉडी डायगोनल का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस रूट 2a स्क्वायर। तो हमने लिख लिया, तो सर हमने लिख लिया क्या? तो हमारा फेस डायगोनल तो एफ डी कितना आ गया था? फेस डायगोनल कितना आ गया था? रूट 2a। अब हमें निकालना है बॉडी डायगोनल, तो बॉडी डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस फेस डायगोनल का स्क्वायर, हाँ कि ना? तो हमने लिख लिया फेस डायगोनल का स्क्वायर प्लस फेस डायगोनल का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, दैट इज रूट 2a का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज रूट 2 को खोलो तो क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, हाँ कि ना? 3a पर बॉडी डायगोनल लिखोगे तो क्या अंडर रूट 3a स्क्वायर हो जाएगा? तो ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा लेकिन 3 अंदर रह जाएगा, नहीं आया? तो फेस डायगोनल बिटिया कितना होता है? रूट 2a। और बॉडी डायगोनल कितना होता है? बॉडी डायगोनल होता है आपका रूट 3a। कितना होता है? या a रूट 3 लिखो, आप अंदर कर दो कहीं पता चला, आपका कोई भरोसा, कोई भरोसा आपका? a रूट 3 लिखो ताकि ये लगे ना कि a अंदर है, a बाहर है, a कहाँ है? तो बॉडी डायगोनल a रूट 3 होता है और फेस डायगोनल क्या होता है? a रूट 2। अभी बॉडी डायगोनल फेस डायगोनल समझ में आ गया क्या होता है? फेस डायगोनल होता है एक फेस के बीच का डायगोनल, हाँ कि ना? और बॉडी डायगोनल होता है कि एक अपोजिट कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक का पूरा डायगोनल। तो ये आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया कि बिटिया फेस डायगोनल एफ डी, फेस डायगोनल क्यूब का फेस डायगोनल और बी डी मतलब क्या? फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल, हाँ कि ना? फेस डायगोनल होता है ए रूट 2 बंद करो तुरंत। बेटा ये समझ में आ गया कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट है। अब ये फेस है, ये क्यूब थोड़ी है, ये तो एक फेस है। क्या है? तो बेटा फेस डायगोनल कितना हो जाएगा? अगर ये a और a है रूट 2a, कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ये मान लो F3 फोर्स लग रहा था। कौन सा फोर्स लग रहा था? F3 फोर्स, हाँ कि ना? ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है ये। जो F3 फोर्स लग रहा है क्या है? F1 और F2, क्या F2 भी इतना ही आएगा? तो उसको F मान लो। क्या मान लो? F2 भी तो इतना ही आएगा। क्यों? a और बीच में दूरी a, आएगा कि नहीं आएगा?
दोनों चार्जेस बराबर हैं और डिस्टेंस भी बराबर है, दोनों चार्जेस बराबर है और डिस्टेंस भी बराबर है, हाँ कि ना। तो दोनों फोर्स बराबर बराबर नहीं आएंगे F1 F2, लेकिन F3 जो आएगा, F3 आ जाएगा आपका के Q1 Q2 अपॉन किसका स्क्वायर, √2a का स्क्वायर, कितना, √2a का होल ऑफ स्क्वायर। वहाँ की डिस्टेंस कितनी है, √2a कितनी है। अब एक बात बताओ सन्नाटो, इसको तुम ऐसे नहीं लिख सकते के क्यू बाई √2 का मतलब 2 और a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, मतलब 1/2 के क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर। सर के क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर क्या f था, मतलब ये f/2 लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कितना लग रहा है। अब बताओ सन्नाटो, इधर देखो, F1 और F2 तो 90 डिग्री पे हैं, तो F1 और F2 का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो आएगा √2f, क्योंकि ये दोनों 90 पे हैं। अभी बताया था दो बराबर बराबर हों और 90 पे हों तो उनका बीच में जाता है √2f, कितना जाता है, तो √2f कितना हो गया। अब ये दोनों तो मर गए क्योंकि इनका रिजल्टेंट आप निकाल चुके हो। अगर आपने रिजल्टेंट से कंपोनेंट तोड़ा तो रिजल्टेंट ख़त्म, और कंपोनेंट से रिजल्टेंट बनाया तो कंपोनेंट ख़त्म। नहीं आया उसको तुरंत काटे वहाँ से, समझ में आ रहा है कि नहीं, वरना उसको जोड़ लेंगे आप, गलती करते। रिजल्टेंट से कंपोनेंट तोड़ा तो रिजल्टेंट का वैल्यू ख़त्म, और कंपोनेंट से वापस रिजल्टेंट बनाया तो कंपोनेंट की वैल्यू ख़त्म, तो कंपोनेंट ख़त्म हो गए। अब बताओ F3 कितना था, f/2, और इन दोनों में 180 एंगल है कि 0 डिग्री है कि नहीं, 0 डिग्री मतलब दोनों जुड़ने वाले, हाँ कि ना, दोनों जुड़ने वाले। तो मेरा रिजल्टेंट फोर्स जो आ जाएगा, आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा कितना, √2f प्लस f/2, मतलब f कॉमन ले सकते हैं, √2 प्लस 1/2, √2 प्लस 1/2। अरे यार कुछ समझ में आया, कुछ एप्लीकेशन समझ में आया इसका, नहीं आया। अच्छा, तो वहाँ पर आपको बहुत काम आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, एक और देख लेते हैं। अरे वो तो मिटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, पीछे जाके रिवाइंड करके वो लिख लेना, ठीक। अच्छा इधर देखो, एक और एप्लीकेशन ले लेते हैं, ध्यान समझो। अगर मान लो, सुनो इधर देखो, घबराओ नहीं, शर्माओ नहीं बिल्कुल। अगर मान लो ये f है, कितना है, और ये f है, और दोनों 120 पे लग रहे हैं, कितने पे लग रहे हैं, कितने पे लग रहे हैं सर, 120 पे लग रहे हैं यार, हाँ ना तो बोलो, ये कितने पे लग रहे हैं दोनों, 120 डिग्री पे, कितने पे लग रहे हैं। तो इनका रिजल्टेंट f और f का 120 से f ही तो होगा, कितना होगा, इनका रिजल्टेंट 20 से जाएगा, नहीं आया, कितना होगा, f होगा कि नहीं। अब इतना ही अगर मैं पीछे लगा दूं तो ये बैलेंस हो जाएगा, नहीं आया। तो मैंने कहा अगर मैंने इतना लगा दिया पीछे तो ये बैलेंस हो जाएगा, इसका मतलब इसको बैलेंस कर दिया गया है, हाँ कि ना, इसका मतलब। और अगर मैं इन तीनों को 120 पे लेता तो रिजल्टेंट इधर आता, उसका वो बैलेंस कर रहा है। इसका लेता 120 पे, हाँ, तो उसको ये बैलेंस कर रहा है। मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहता हूँ कि अगर 3 हैं और तीनों 120 पे लग रहे हैं, कितने पे लग रहे हैं, 120 पे लग रहे हैं, कितने पे लग रहे हैं, 3 हैं और तीनों 120 पे लग रहे हैं, और तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। अगर आपने प्लेन बदला, अगर आपने कहा ये दोनों एक प्लेन में हैं, ये दोनों एक प्लेन में हैं, और दूसरा वाला आपने दूसरे प्लेन में ले लिया, ऐसे प्लेन बाहर कर दिया, तो नहीं रिजल्टेंट जीरो होगा। ऊपर वाले का रिजल्टेंट जीरो करना है तो उसका जस्ट नीचे होना चाहिए, मतलब क्या उसी प्लेन में होना चाहिए, क्या बोर्ड के प्लेन में ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया अगर कोई 3 वेक्टर हैं एफ पे और 120 लग रहा है और कोप्लेनर है, कैसे हैं, कोप्लेनर कैसे हैं, अगर वो कोप्लेनर हैं सर, अगर वो कोप्लेनर हैं तो ध्यान समझिए उनका रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, उनका रिजल्टेंट क्या आएगा सर, उनका रिजल्टेंट आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा, 0। अब जब जेई ने ये सवाल पूछा था तो उन्होंने ये नहीं पूछा था रिजल्टेंट 0 है, उन्होंने कहा था क्या बताओ, क्या मोमेंट, क्या वेलोसिटी बढ़ेगी कि घटेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी कि घटेगी। तो भैया जब रिजल्टेंट फोर्स ही 0 है तो एक्सेलरेशन भी तो 0 है,
तो वेलोसिटी में चेंज भी तो ज़ीरो है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। एक बार ऐसे दे के बोला कि बताइए कि मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं है, तो भैया नेट फोर्स ज़ीरो है, नेट फोर्स ज़ीरो है, तो चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो है, तो चेंज इन मोमेंटम भी क्या है, चेंज इन मोमेंटम भी क्या है, ज़ीरो है। तो मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं है, मोमेंटम कांस्टेंट है, मतलब कंजर्व है, क्या है, कंजर्व है। वो चेंज थोड़ी हो रहा है, वो चेंज थोड़ी हो रहा है। नहीं आया। फिर एक बार पूछा बताइए 3 फोर्स लगे हुए हैं, मैंने 4 सवाल कवर करे हैं इसमें, कितने सवाल कवर है जेई के, 4 सवाल। एक बार पूछा कि 3 120 पे हैं, तो बताइए क्या नेट टॉर्क कितना है, तो भैया जब नेट फोर्स ही ज़ीरो है, हाँ कि ना, नेट फोर्स ज़ीरो हो, नेट टॉर्क ज़ीरो हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। पर इस केस में नेट टॉर्क ज़ीरो आता है, इस केस में नेट टॉर्क ज़ीरो आता है, क्योंकि एक्स एक्सिस वाले सारे फोर्सेस और वाई एक्सिस वाले सारे फोर्सेस बराबर हैं। नहीं आया, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो भैया इस कंडीशन में यहाँ पर नेट टॉर्क भी क्या है, टाउ, नेट टॉर्क क्या है, टाउ, सॉरी ऐसे लिखते हैं, हाँ ऐसे, नेट टॉर्क क्या है, नेट टॉर्क भी ज़ीरो है। नेट फोर्स ज़ीरो हो और नेट टॉर्क ज़ीरो हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, पर इस केस में है। तो सर 4 सवाल कवर हो गए, 4 सवाल कवर हो गए। बॉडी डायगोनल भी आपको सिखा दिया और फेस डायगोनल भी आपको सिखा दिया और ये भी सिखा दिया। समझ में आ रहा कि नहीं, आया कि नहीं आया। अब जेई के 2-3 सवाल और ले लेते हैं, ख़त्म करते हैं। आपको पैरेललोग्राम की फील आई कि नहीं आई, मस्त कंप्लीट फील आ गई यार। हाँ ये होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अरे यार इधर देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, इधर देखिए। एक बार आपसे जेई ने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कहा देखिए एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है और उसकी रेडियस है 10 मीटर। कितनी है, 10 मीटर। यार हाँ ना तो बोलो। पार्टिकल यहाँ था, फिर पार्टिकल टहलते टहलते यहाँ चला गया, कहाँ चला गया, नहीं आया, और 120 डिग्री घूम गया, 120 डिग्री घूम गया, नहीं आया। तो पूछा था बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट। या हमसे कह देते यार वेलोसिटी इधर है 10 मीटर पर सेकंड, क्या होते 10 मीटर पर सेकंड, फिर वेलोसिटी हो गई इधर 10 मीटर पर सेकंड, हाँ कि ना। तो वेलोसिटी में परिवर्तन कितना आया, मोमेंटम में परिवर्तन कितना आया, ये पूछ सकते थे यार, हाँ ना तो बोलो। कल को ये पूछ सकते थे इसका मास है 2 किलो, इसका मास है 2 किलो, इसकी वेलोसिटी है इधर। तो सबसे पहले पहला सवाल कवर करते हैं, काला वाला, डिस्प्लेसमेंट वाला, हाँ कि ना, डिस्प्लेसमेंट वाला सवाल। तो डिस्प्लेसमेंट वाला सवाल देखो, इधर देखो, घबराओ नहीं, शर्माओ नहीं, इधर। हमने कहा सर आपने कहा है आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आर फाइनल माइनस आर फाइनल वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल वेक्टर। यार हाँ ना तो बोलो। ये तो मोटा मोटा चल रहा है, पता नहीं क्यों, बहुत मोटा चल रहा है, इतने मोटे तो हम हैं भी नहीं। इधर देखो सर, आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर, और आर फाइनल का मैग्नीट्यूड क्या आर इनिशियल के बराबर ही है। आर फाइनल का मैग्नीट्यूड 10 मीटर इधर भी है और 10 मीटर इधर भी है, ऑरिजिन से 10 मीटर और इधर भी 10 मीटर। तो बताओ क्या वो आर है, क्या वो 10 मीटर है कि नहीं। तो हम डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्ट नहीं लिख सकते, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। सर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका 2r साइन 120 बटे या साइन थीटा बटे 2, हाँ कि ना, साइन थीटा बटे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया 2r साइन थीटा बटे 2। यार हाँ ना तो बोलो। तो कितना डिस्प्लेस हो गया है, डिस्प्लेस हो गया है 2 × 10 × साइन 120, साइन 120 बटे 2, सर साइन 60, साइन 60 कितना होता है, √3/2 कितना होता है। तो 2 × 10 × साइन 60, सर साइन 60 √3/2, सर 2 ने 2 को मार दिया, तो कितना आ जाएगा 10√3, कितना आ जाएगा 10√3, मतलब 10 × 1.73, हाँ कि ना, मतलब 17.3 मीटर। कितना हो गया 17.3 मीटर। यार हाँ ना तो बोलो। क्या डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। अब हमसे पूछ रहा था हमसे पूछ रहा था वेलोसिटी में कितना चेंज आया। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है कि नहीं, वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब देखो जैसे जैसे ये चेंज होगा, अगर ये 120 चेंज हुआ है तो ये भी तो 120 चेंज हुआ है। देखो क्या ये 90 इससे 90 था, तो अगर ये 120 चेंज हुआ है तो ये भी तो 120 चेंज हुआ है, हाँ कि ना। वेलोसिटी वेक्टर भी कितना चेंज हो गया 120।
नहीं आया। वेलोसिटी वेक्टर भी कितना चेंज हो गया है 120। तो चेंज इन वेलोसिटी, सर चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, क्या वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, सर वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, सर वी फाइनल का मैग्नीट्यूड, सर वी फाइनल का मैग्नीट्यूड वी इनिशियल के बराबर है, दैट इज़ वी के बराबर है, हाँ कि ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2v साइन थीटा बाई 2, मतलब 2 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, हाँ कि ना, इंटू आप चाहें तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, यहाँ पे 10 लिया था तो यहाँ पे कोई डेटा अलग ले लो, 20 ले लो, क्या ले लो, तो 20 ले लो, चलो 20 ले लिया, तो आपने ले लिया 2 इंटू 20 और साइन 120 बटे 2, साइन 120 बटे 2, तो सर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 20 मतलब 40, 2 इंटू 20 इंटू √3/2, सर √3 ने √2 को मार दिया, 20 √3 कितना आ गया, 20 √3 मीटर पर सेकेंड, हाँ कि ना। वेलोसिटी में चेंज कितना आ गया 20 √3 अब अगला सवाल क्या था, अगला सवाल था मोमेंटम में कितना चेंज आया, इसके मोमेंटम में कितना चेंज आया। तो पहला सवाल कवर कर लिया जेई का, दूसरा सवाल भी कवर कर लिया, दोनों जेई के थे यार, आना तो बोलो। अभी मोमेंटम में कितना चेंज आया, सर मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, सर मोमेंटम में चेंज आएगा, मोमेंटम होता क्या है, क्या मोमेंटम में चेंज होगा P फाइनल माइनस P इनिशियल, हाँ कि ना, मतलब सर M फाइनल माइनस M इनिशियल, हाँ कि ना, M फाइनल माइनस M V इनिशियल, हाँ कि ना। तो M मास कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा V फाइनल माइनस V इनिशियल हो जाएगा, यार बोलो तो। अब सोचो ये क्या हो गया, M इंटू चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर हो गया कि नहीं। तो आपने चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर तो पहले ही निकाल लिया था, चेंज इन वेलोसिटी तो पहले ही निकाल लिया था, तो हम क्या यहाँ से एक चीज़ नहीं लिख सकते कि मोमेंटम में जो चेंज आएगा उसका मैग्नीट्यूड मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी के चेंज के बराबर आएगा, नहीं आया। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होता है m इंटू 2v साइन थीटा बाई 2, हाँ कि ना, m इंटू 2v साइन थीटा बाई 2 मास, अच्छा 2v साइन थीटा बाई हमने अभी निकाला कितना आया 20 √3, सर मास कितना है 2, मास कितना है 2, तो 2 इंटू 20 मतलब 40 √3, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, यार हाँ ना तो बोलो। अरे क्या फील आई कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ किया जाता है, आई कि नहीं आई। एक बार बताओ सन्नाटो, घबराओ नहीं, शर्माओ नहीं, इधर देखो लंबा लेक्चर हो गया क्या, कितना टाइम हो गया देखो ना, 1 घंटा हो गया। अरे जो स्मार्ट टीचर होते हैं वो पढ़ाते पढ़ाते फ्लो में चले जाते हैं, उनको पता नहीं चलता टाइम कितना होगा, ठीक। अरे स्मार्ट काम लल्लू टाइप टीचर, समझ में आ रहा है कि नहीं। इधर देखो ये क्या फील आ गई है, क्या झील आ गई है एकदम, ठीक। तो यहाँ तक के हमने कवर कर लिया है। अब अगली वीडियो में हम क्या बातें करेंगे, वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन ख़त्म, अब हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की बातें करेंगे। किसकी बातें करेंगे, वेक्टर। एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम आपको एक ऐसा सवाल देंगे जो आपका पूरा कंप्लीट वेक्टर रिवाइज कराएगा, एक क्वेश्चन कंप्लीट रिवीजन, यार हाँ ना तो बोलो, नहीं आया, बट वो आएगा लास्ट में, वो आएगा चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में, वो अगर आपने कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा आपको वेक्टर सब कुछ आता है। यार हाँ ना तो कुछ बोला करो, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया, आपको ये आ रहा है। अच्छा एक क्वेश्चन और निकालिए, अगर a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड a माइनस बी वेक्टर के बराबर है तो थीटा कितना है। अगर a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड a माइनस बी वेक्टर के बराबर है तो थीटा कितना है, हाँ 90 है। प्रूफ करा जाए, ये लिख लिया, बस छोटा सा लास्ट सवाल, कौन सा सवाल, लास्ट सवाल, ठीक, ये वाला लिख लिया, ठीक, अच्छी लिखो फटाक से, लिख लिया, हाँ लिख लिया। इधर एक लास्ट सवाल, बस घबराए नहीं शर्माए नहीं। देखें अगर आपसे कह रहा है 2 वेक्टर हैं, एक a वेक्टर है और एक b वेक्टर है, हाँ कि ना, एक a वेक्टर है और एक, आपसे कह रहा है a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड a माइनस बी वेक्टर के बराबर है, हाँ कि ना, तो एंगल कितना है, थीटा इसमें कितना है, ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं, चमका। तो हमने कहा क्या लल्लू टाइप बातें हैं, देखो क्या इसको लिख सकते हो √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, और इसको लिखोगे √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा, लिखोगे कि नहीं लिखोगे,
अच्छा रूट 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 स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट खत्म, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या करेंगे, रूट खत्म हो जाएंगे। तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, हाँ कि ना। और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? सर ए स्क्वायर ने ए स्क्वायर को मार दिया, बी स्क्वायर ने बी स्क्वायर को मार दिया, 2 नहीं ऐसे मत करिए। अच्छा ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इधर आके क्या हो जाएगा, तो 2ab cos थीटा इधर रह गया था, और एक और 2ab cos थीटा उधर से आ गया है, नहीं आया, और उधर रह गया है क्या, 0 रह गया कि नहीं। सर 2ab कॉमन ले लें, तो 2ab कॉमन लिया, cos थीटा अच्छा 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा क्या होता है, 4ab cos थीटा, 4ab, तो cos थीटा बराबर 0/4ab, मतलब 0, मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री, मतलब π/2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, घबरा तो नहीं रहे, शर्मा तो नहीं रहे। इस टाइप के सवाल आपसे बहुत पूछे जाते हैं यार, हाँ तो बोलो। तो यहाँ तक के हम कवर करते हैं, ये भी कई बार पूछा है जेई में भी और नीट में भी, लल्लू टाइप। ठीक, आपको एक्सरसाइज कराई जाएंगी, टेंशन ना लें। अभी हम जेई और नीट के मेन क्वेश्चन पे नहीं आए हैं। ठीक, अभी जैसे एक झलक दी है, क्या दी है, झलक। चैप्टर के एंड होने पर हम आपको जेई और नीट के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करवाएंगे। ठीक, टेंशन ना लें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें आप लास्ट तक। अगर आप लास्ट तक आ गए हैं, इसका मतलब आपके अंदर जज्बा है रुकने का और कुछ कर दिखाने का, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाएं। ठीक, और इस सफ़र पे, इस कश्ती पे चलते रहें। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं। और बस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।